Okay, so we have found from the linear momentum relation, but here we are also find out the net force जो होती है पार्टिकल ऑफ सिस्टम की वो m टाइम ACM के बराबर है। तो मुझे लगा कि एक एग्जांपल यहाँ पे हम इसको लेके जो है वो हम शेयर कर लेते हैं। सो ये देखें, आपके पास बेसिकली 3 मैसेज हैं, 8 kg, 4 kg एंड अगेन द 4 kg, एंड दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, एंड द लोकेशन इज़ गिवन, जो मैंने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है क्योंकि मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें, बट इफ़ द other informations are also given, so you can also find out its center of mass as well. But this is a system of particles in which the 3 external forces are applying, राइट। सो 3 एक्सटर्नल फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो कि F1, F2 एंड F3 है, और द ओरिएंटेशंस आर गिवन। और अब आपसे ये है कि आपने इसके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसके सेंटर ऑफ मास का। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लोकेट करूँ तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर इसका नेट मास जो है वो एक्ट करेगा। यानी नेट मास का मतलब है कि जितने भी ये मासेस हैं आप इनको ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी 12 and 16. So the 16 kg is the mass, or of course weight अगर आप लेंगे g. So it's all it acted at the center of mass, and the orientation is this. Now you have to find out its center of the acceleration of its center of mass. So if I just use that equation, so you know कि क्योंकि यहाँ पे अब forces की orientation different है, तो यहाँ पर net force का एक x कंपोनेंट होगा और एक आपके पास जो है वो y कंपोनेंट होगा, राइट। सो इसी तरह अगर x फोर्सेस जहाँ अप्लाई हो रही होंगी आपकी, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेंटर ऑफ मास का वो x डायरेक्शन में होगा और y का y में होगा। तो इसलिए आपने पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है x का, जो मैंने यहाँ किया हुआ है, फिर आपने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है y का। सो जस्ट बाय यूजिंग दैट इक्वेशन, यहाँ पे अगर आपने सेंटर ऑफ मास x का निकालना है तो समीशन ऑफ x फोर्सेस होगा। तो इसी तरह x का 1 का x कंपोनेंट, 2 का, 3 का, और y के लिए दिस, तो आपके पास 2 कंपोनेंट आ जाएंगे x और y। ACM निकालने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको पता है क्या होता है, ACM x का स्क्वायर प्लस ACM y का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा के लिए आप tan इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया जाए। अच्छा, तो पीछे हम क्या कर चुके हैं, हम पीछे ये कर चुके हैं, हमने लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया पॉइंट बॉडी का, और उसी को जनरलाइज किया फॉर द पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, एंड वी फाइंड आउट कि उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो टोटल मास और द वेलोसिटी ऑफ इट सेंटर ऑफ मास है, एंड देन वी ऑल्सो वाइज द रिलेशन के जो नेट फोर्स है वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर द क्लेयन एंड इम्पल्स। ओके, सो हेयर के अगर 2 बॉडीज़ आपकी कोलाइड करती हैं तो ज़ाहिर है दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, और उसमें जो आपके पास होता है अच्छा, क्लेयन में आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्लेयन को भी आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिसको आप इलास्टिक एंड इलास्टिक कहते हैं, बट हेयर माय फोकस इज़ ऑन इम्पल्स। सही है, सम टाइम इट हैपन्स कि कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ से आपकी इस तरह टकराती है कि यानी बहुत ब्रीफ टाइम के लिए टकराती है, द टाइम इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, राइट। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इट इज़ वेरी लार्ज, यानी इट इज़ लार्ज इनफ कि वो उस बॉडी की को उसका मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर सकती है, यानी कि उसको उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर सकती है, या उस बॉडी को आप स्टॉप कर सकती है, या बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में भेज सकती है। सो हेयर द एग्जांपल इज़ कि अगर कोई बॉल आपकी किसी बैट से टकराती है तो क्या होता है, ऑफ कोर्स जब बॉल आपकी बैट से आएगी तो वो भी एक फोर्स बैट पे एक्सपीरियंस करेगी, और बॉल भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सो हेयर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट के बॉल बैट से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी है, सो आई एम टेकिंग दैट FT। बट ये एग्जांपल लेने का मकसद ये था कि यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका बॉल है, जस्ट टेक दैट बॉल एज अ प्रोजेक्टाइल, सो व्हेन इट हिट द बैट, सो इट हिट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी कि द क्लेयन टाइम जो होता है बिटवीन द बॉल एंड द बैट वो आपका बहुत शॉर्ट इंटरवल होता है।
सही है, यानी कि बहुत ब्रीफ टाइम होता है और लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक जैसे अगर आप बहुत तेज़ी में दौड़ रहे हो और रास्ते में आपके सामने कोई रुकावट आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कुछ रॉक आ जाए, तो आप एकदम से स्टॉप हो जाओगे, गिर जाओगे, दो कि यू हैव अ लॉट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, बट आफ्टर प्लेइंग क्या हुआ कि आपका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आप पर होगा, राइट। सो लेकिन जो टाइम ऑफ क्लेयन है, यानी द टाइम इन विच the contact will remain या collision will remain, it was for a very short time. So when these type of interactions or collisions happened in which time interval is very very small, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि we find out just a change in momentum, राइट। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ से कह रही हूँ कि बॉल जो है वो एफ टी एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, फोर्स विच अ बॉल एक्सपीरियंस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड पी जो है बेसिकली वो मोमेंटम है उस बॉल का जो चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ वी नो कि जो आपके पास डी पी है वो एफ टी डी टी के बराबर है, राइट। ये वहीं सा है जो आपने पीछे भी रिलेशन जो है वो ड्राइव किया है, सही है। सो दिस इज बेसिकली अ चेंज इन मोमेंटम विच अकर इन अ बॉल एंड दिस इज एफ टी द फोर्स, ऑफ कोर्स इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है, एंड दिस इज डी टी द इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड. So if you want to the net change in the net change of the momentum in the ball, so आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा ऑफ द गिवन टाइम इंटरवल। से कि वो गिवन टाइम इंटरवल आपका कोई डेल्टा टी था एंड दैट इज टी एफ और टी आई, सो यू कैन जस्ट इंटीग्रेट इट, टी आई टू टी एफ डी पी एंड टी आई एंड दिस एफ टी डी टी। सो ये आपको बेसिकली जो देगा वो आपको देगा चेंज इन मोमेंटम, राइट, पी एफ माइनस पी आई। और ये वाली जो अगर आप राइट साइड देखें तो ये आपको क्या प्रोवाइड करी है, ये एक आपको प्रोवाइड करी है मेजर ऑफ, बेसिकली इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑफ टू, राइट। एक आपको वो इंफॉर्मेशन दे रही है मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड जो आपके पास है प्लस, यानी मैग्नीट्यूड भी आपको बता रही है और डायरेक्शन भी बता रही है फोर्स की, एंड दिस ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसको हम एक और नाम देंगे एंड दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास राइट साइड है बेसिकली इट इज कॉल्ड द इम्पल्स एंड इम्पल्स इज डिस्क्राइब बाय जे, सही है, एंड जे इज इक्वल टू टी आई टी एफ एफ टी डी टी, और ये चूंकि चेंज इन मोमेंटम है तो इम्पल्स आपके पास जो है वो डेल्टा पी के बराबर भी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स थ्योरम, ठीक है, यानी इम्पल्स जो है वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। अच्छा आपने देखा होगा मैं यहाँ पे बार बार लीनियर मोमेंटम का जिक्र कर रही हूँ, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि लीनियर मोमेंटम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। यानी अ क्वांटिटी ऑफ मोशन विच अ बॉडी पोजेस व्हेन इट हैज़ सम ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन आपकी हर बॉडी में होती है, चाहे वो लीनियर मोशन हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन हो, जो भी मोशन हो उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, तो उसी हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोमेंटम। तो ये जब हम आगे जाएंगे या एंगुलर मोमेंटम आगे जाएंगे तो आप पढ़ोगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन हर बॉडी में मौजूद है। So here we have a relation between impulse and change in momentum, or where the j जो है is just an integral of this function, ठीक है, यानी कि if I integrate the force time function I can be able to find out the impulse, and once I will be able to find out the impulse I can find out the change in momentum, सही है। So if I have a graph, ठीक है, because you know ft is a function of time, so देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कोई ग्राफ हो वहाँ पर जो टाइम और एफ़ का हो। तो इफ़ आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, यानी कि टाइम और एफ़ के दरमियान आपके पास ग्राफ है और ये आपको एक कर्व मिल रही है, तो जो इम्पल्स होगा बेसिकली इज़ जस्ट अ एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो इफ़ यू हैव अ कर्व एफ टी कर्व, सही है, और तो आप उस एफ टी कर्व से जे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, द टोटल एरिया अंडर द कर्व। Once you will be able to find out the j, you will be find out the change in linear momentum, right। अच्छा sometime it happens कि ये जो force आपकी apply होती है, because this is a function of time, so this in many situation जो आपके पास force होती है वो variable होती है, and usually we don't have the information
कि ये फोर्स जो है वो आपकी टी आई से टी एफ के दरमियान किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है। बट हमें क्या पता होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि एवरेज फोर्स क्या है, यानी कि टी आई से टी एफ के दरमियान आपकी एवरेज फोर्स क्या है और टाइम इंटरवल क्या है। सो नॉर्मली हम हमेशा क्या करते हैं, हम एफ टी यानी वेरिएबल फोर्स, वैसे भी आई थिंक आपको ये बात मालूम होगी कि वेन एवर वी डील विद अ वेरिंग वेरिएबल, राइट, एक ऐसा वेरिएबल जो विद इन अ टाइम या विद इन द गिवन एक्स जो है वो चेंज हो रहा हो, सो वी ऑलवेज प्रेफर टू टेक इट्स एवरेज। सो हेयर हम क्या करते हैं कि वी टेक द एवरेज फोर्स, यानी नॉर्मली जो हम इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, उसमें हम उस इंटरवल के लिए एवरेज फोर्स लेते हैं। सो आपके पास जो इम्पल्स आती है वो एफ एवरेज डेल्टा टी आती है। लाइक अगर मैं इसी का एवरेज फोर्स लूँ तो एवरेज फोर्स पता है आपको एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये इस तरह का एक कर्व होगा। सो द टोटल एरिया जो आपके पास अंडर दैट कर्व होगा वो आपके पास जे के बराबर होगा, ठीक है ना। सो वी यूज़ नॉर्मली इन न्यूमेरिकल वी यूज़ दिस फॉर्मूला कि क्योंकि हम एवरेज फोर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये थी कि क्योंकि अभी मैंने जो जिक्र किया कि जितनी भी मैं इम्पल्स फाइंड आउट कर रही हूँ, ये किसके लिए कर रही हूँ, जो आपकी बॉल एक्सपीरियंस कर रही है व्हेन इट हिट द बॉल, व्हेन इट हिट द बैट। लेकिन अगर मैं कन्वर्स देखूँ, मतलब मैं ये देखना चाहूँ कि बैट ने उसी वक्त कितनी इम्पल्स को एक्सपीरियंस किया, तो ये हम इजीली एक्शन और रिएक्शन से कर सकते हैं। वी नो के बॉल के बैट ने अगर बॉल पर एफ फोर्स यानी बॉल अगर एफ फोर्स एक्सपीरियंस करी है तो इसकी बिल्कुल कन्वर्स में बैट माइनस फोर्स माइनस एफ को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, राइट। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इम्पल्स फाइंड आउट करनी है बॉल की, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे कहूँ उसी वक्त आपने इम्पल्स फाइंड आउट करनी है बैट की, तो क्या फ़र्क आएगा, इंटरवल तो वही है क्लेयन का, सब फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ एफ टी की जगह माइनस एफ आ जाएगा, सही है, या जे की जगह यहाँ ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि जैसे अब आप देखें कि ये आपके पास एक बॉल है, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल की एक यानी कि नंबर ऑफ, आई हैव अ नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट, और मैं उसको वॉल के ऊपर हिट कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग द एक्स डायरेक्शन, सही है, ये हमें पता है, हम एक्स में काम करते हैं, देन वी जस्ट जनरलाइज, क्योंकि हमें पता है कि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इम्पल्स है उसका एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मोमेंटम का है, एफ का है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक ये केस आपके पास कि एक बॉल है आपके पास और आप उसके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल को हिट कर रहे हो, यू कैन टेक इट जस्ट बॉल, ठीक है, ऑफ mass m and they are moving with velocity v and they are hit it the ball. Now I want to calculate the impulse which a ball experience, right? So you can easily find out, क्योंकि हमें पता है कि j जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अच्छा, अब आपके पास जो j है, अब देखें अगर एक बॉल है उसका मैस m है, तो एक बॉल की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम है वो डेल्टा p है। लेकिन अगर वहाँ n नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो टोटल जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो n डेल्टा p होगा, राइट। यानी डेल्टा p इज अ मोमेंटम चेंज विच अ बॉल एक्सपीरियंस ड्यू टू वन बॉल, और n है तो वो n होगा। और माइनस साइन अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों शेयर किया है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे जस्ट अ ऑपोजिट है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करी कि बॉल कितना एक्सपीरियंस करी है, आई एम टेकिंग द बॉल, सो द साइन विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ इट एंड जे इस एफ एवरेज होगा, और एफ एवरेज यहाँ से जे बाई डेल्टा टी आ जाएगा, जे की वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, इसको आप ऐसे जब लिखेंगे डेल्टा पी, तो आपके पास एक ये फैक्टर आता है एन बाई डेल्टा टी, जो नॉर्मली वी डोंट ट्रीट इट इन इक्वेशंस, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये क्या बता रहा है। एन इज़ अ नंबर एंड पर द टाइम इंटरवल, यानी कि बेसिकली इट टेल्स यू अ रेट of which a projectile collide with the target। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एल बाई डेल्टा टी और एम डेल्टा टी, सही है। सो अगर मैं इधर से पूरा एन एम ले लूँ तो एम इज़ अ mass of one ball and you just multiply it with n, so it will give you the total mass basically of the projectile which collide the wall, राइट। सो यू कैन जस्ट राइट दैट इक्वेशन, हम इसको और भी आगे चेंज करेंगे, बट यू नॉर्मली वी जस्ट यूज़ के वी एवरेज आपके पास ये, क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इज़ मोर ईजी। सो आपके पास जो एफ एवरेज आ जाएगी, इट विल बी माइनस एन एम बाई डेल टी इंटू वी हो जाएगा।